हाय फ्रेंड, मैं सचिन, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आज हम ऐसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति अगर कहीं से या तो बैंक से उधार लेता है और फिर वही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ ज्यादा परसेंट रेट पे या तो कुछ कम परसेंट रेट के ऊपर दूसरे व्यक्ति को दे देता है, और जब वो व्यक्ति को वापस करता है पहले वाले व्यक्ति को, तो पहले वाले व्यक्ति को कितने रुपए का, कितने परसेंट का फायदा होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आज इस वीडियो में सॉल्व करना सीखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रशांत एंड शशांक borrowed 6,000 each at the rate of 12% per annum PA for a period 2 years and 3 years respectively, ठीक है, respectively. Find the difference of interest paid by them. इंटरेस्ट होगा, ठीक है, इंटरेस्ट पेड बाय देम। इसने बोला है प्रशांत और शशांक ने उधार लिया 6,000 रुपया उधार लिया। शशांक ने 6,000 उधार लिया, प्रशांत ने 6,000 और शशांक ने 6,000 उधार लिया, और जो है दोनों ने 12% रेट पे उधार लिया। और जो है 2 ईयर, प्रशांत ने 2 ईयर के लिए, शशांक ने 3 ईयर के लिए। अब जो है जब ये 2 इयर्स बाद जब वापस करेगा और ये 3 इयर्स बाद वापस करेगा, तो जितने पैसे वापस करेंगे उन पैसों का अंतर क्या होगा, ये कितना वापस करेंगे, ये कितना वापस करेंगे, ये बता देंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो प्रशांत जो है ये प्रशांत वाला है, ठीक है, ये प्रशांत वाला है। प्रशांत जो है 6,000 रुपया उधार लेता है। यहाँ शशांक वाला है, शशांक जो है 6,000 रुपया उधार लेता है, ठीक है, 6,000 रुपया उधार लेता है। और ये जो है 12% के रेट पे दोनों लोग उधार लेते हैं। ये भी 12% के रेट पे 100 से डिवाइड करेंगे परसेंट बनाने के लिए, और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12% बनाने के लिए, और 100 से डिवाइड करेंगे परसेंट बनाने के लिए, और 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12% बनाने के लिए। दोनों लोग ने 12% का जो है रेट है, ठीक है। तो ये प्रशांत वाला, ये शशांक वाला है, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व कर देते हैं। 2 जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से कट जाएगा इसका, और 2 जीरो इसके ऊपर वाले 2 जीरो से कट जाएगा इसका, ठीक है। अब इधर देखते हैं। 1272 720, 1272 1 जीरो ये 720 ये, और इसका भी 720 ही होगा, ठीक है। बट यहां जो है प्रशांत ने 2 ईयर के लिए लिया, शशांक ने 3 ईयर के लिए लिया, ठीक है। तो इसने 2 ईयर के लिए लिया, इसने 3 ईयर के लिए लिया। तो ये क्या होगा, इनका आंसर हो जाएगा 300, 3 2 जा 6 हो गया, 3 7 जा 21, ठीक है। और ये क्या किया, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब इसका जो है जब ये 2 ईयर बाद जब वापस करेगा, ये जब ये 3 ईयर बाद वापस करेगा, ये 2160 वापस करेगा, 1440 वापस करेगा। तो ये इसने पूछा गया है तो ये बोला है कि रिस्पेक्टिवली फाइंड द डिफरेंस द इन्वेस्ट पेड बाय देम, ठीक है। जो दोनों लोग जब इन्वेस्ट जो है वापस करेंगे तो कितना रुपया का अंतर होगा, इंटरेस्ट जो है पेड बाय देम। तो इनका इंटरेस्ट और इनके इंटरेस्ट का अंतर ही निकालना है, ठीक है। तो अगर 2160 में से और 1440 को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 में से 4 गया 7 4 11, ठीक है। तो 720 रुपया, ठीक है। तो यही निकालना था। अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अभी जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था इसके पहले वो एकदम सेम उसके जैसा है। तो
फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्मृति बोरोड 4,000 फ्रॉम अ बैंक at 8% per annum PA for 2 years. She lent this amount to Akash at the rate of 9% PA per annum for 2 years. How much Smriti gain in this transaction? ठीक है, इसका मतलब ये है स्मृति ने बैंक से 4,000 रुपये उधार लिए, फिर उसने जो है 4,000 रुपये उधार 8% के रेट पे 2 साल के लिए लिए। अब स्मृति ने वही पैसे को उसने आकाश को दे दिया 9% के रेट पे 2 ईयर के लिए। अब ये पूछ रहा है कि हाउ मच स्मृति गेन इन दिस ट्रांजैक्शन, इसमें स्मृति को क्या फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, तो ये बताना है। तो क्या करेगा, इसने जो है जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर देंगे। स्मृति ने 4,000 रुपये उधार लिया था, ठीक है, कितना 8% के रेट पे। तो परसेंट बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, कितना परसेंट बनाना, 8%, ठीक है। क्या बचा, 8 चौक 32, एक जीरो बढ़ा देंगे, 320 रुपया। कितने साल के लिए इसने लिया था, इसने लिया था 2 साल के लिए। 32 दूना 64, 6400 रुपया ये हो गया। अब क्या करेगा, इसको जो है स्मृति को कितना रुपया भेजना, बैंक को वापस करना है 2 ईयर बाद 6400। अब बट इसने क्या किया था, इसने वही 4,000 रुपया आकाश को दे दिया। ये स्मृति वाला है, ये आकाश वाला है, वही 4,000 रुपया आकाश को दे दिया 9% के रेट पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 4 जा 36 हो गया, 1 जीरो ये। अब इधर 360 रुपया हो गया। इसने कितने साल के लिए आकाश को दिया था, 2 ईयर के लिए। ये हो गया 2 6 12, 1 हो गया, 2 3 6 1 7 हो गया, 720 रुपया। तो अब 720 2 6 12, 1 2 3 6 1 7, 720 रुपया। ये गलत हो गया था, 32 दूना 64, 1 जीरो, ठीक है। अब इसने जो है इसको दिया था, तो इस स्मृति को बैंकों को 640 रुपया वापस करना है इंटरेस्ट के रूप में। किसके साथ, 4,000 रुपये के साथ, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये निकालना है कि इसमें स्मृति को कितने रुपये का फायदा हुआ। तो यहां जो है 640 रुपया या 720 रुपया, कितने रुपये का फायदा हुआ। अगर 720 में से अगर 640 को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 जाएगा, 8 4 12 हो गया, ये हो गया 80 रुपया, ठीक है। स्मृति को इस तरीके से 80 रुपया का फायदा हुआ। अगर स्मृति को सिर्फ 80 रुपया का फायदा हुआ, ठीक है। इस तरीके से अगर ये इंटरेस्ट के साथ 6400 रुपया 4,000 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इतना निकालना है। सिर्फ हमको ये सिर्फ स्मृति को कितना प्रॉफिट हो रहा था ये निकालना था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तब सॉल्व करेंगे। अ मैन बोरोड 5,000 फॉर 2 ईयर्स at 4% per annum simple interest. He lent it to another person at 6/1/4% per annum PA for 2 years. Find the gain in the transaction per year. ठीक है, इसका मतलब ये है कि किसी आदमी ने 5,000 रुपया 2 साल के लिए 4% रेट के हिसाब से लिया था, ठीक है। फिर उसी आदमी ने दूसरे आदमी को जो है 6/1/4% रेट के हिसाब से 2 ईयर के लिए 5,000 रुपया उसी पैसे को दूसरे आदमी को दे दिया। तो पहले आदमी को क्या फायदा होगा, कितने रुपया का फायदा होगा, ये हमें पता करना है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसका रेट ये वाला रेट से ज्यादा है, ठीक है। तो जो फायदा होगा वो पहले वाले आदमी खो जाएगा। चलो तो फिर सॉल्व करते हैं। इसने जैसे जैसे बोला वैसे करेंगे, ठीक है। पहले वाला आदमी, इसने जो है 5,000 रुपये लिए थे, उस पर रेट कितना था, 5,000 को 100 से डिवाइड करेंगे, रेट कितना था 4%,
4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाए 4 पंजे 20 हो गया, और एक जीरो और बढ़ा देंगे, 2000 हो गया, 200 हो गया। कितने साल के लिए था? 2 ईयर के लिए वो लिया था। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 400 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये पहला आदमी का काम था। ये दूसरा वाला आदमी क्या किया? दूसरे वाले आदमी को पहले वाले आदमी ने वही पैसा दे दिया। कितने रेट के हिसाब से? 5000 को डिवाइड करेंगे 100 से, और जो है 6 ऑफ 1/4 को हम लिख सकते हैं, 4 6 चौको 24, 25/4 लिख सकते हैं। ठीक है, इतने रेट के हिसाब से दिया। कितने साल के लिए? ये भी 2 साल के लिए। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, सॉल्व करते हैं। ये जीरो ऊपर वाले 2 जीरो से कट गया। अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4 हो गया, एक बचा हुआ है 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, अब ये हो गया 12.25 का मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25 हो गया, 2 हो गया, 5 दूनी 10, 12 2 ले जाएगा, 5 1 6 625 हो गया, 125 दूनी 250 हो गया। ठीक है, 5 हो गया, 2 हो गया, 6 5 11 हो गया, 1 हो गया, 2 1 3 हो गया। ठीक है, 3125। ठीक है, 3125 नहीं, ये हो गया तो 312.5। ये कितने के लिए है? इसमें 2 साल के लिए लिया था। 2 साल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे और 2 5 10 हो गया, 2 5 10 1 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 3 6 हो गया। ठीक है, ये हो गया। और डेसिमल कितने पे है? डेसिमल 1 पे है। ठीक है, डेसिमल 1 पे है, इसका मतलब 625 रुपया। ये सबको हटा देते हैं, पूरा 625 रुपया। 625 रुपया, इसका भी 2 साल के लिए है, इसका भी 2 साल के लिए है। हमें कितने पर ईयर? 1 साल के लिए निकालना है। ठीक है, तो 1 साल के लिए क्या हो जाएगा, पहले तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा? बचेगा 4 2 6 225। ठीक है, 400 625 है, 225 है। 225 कितने ईयर के लिए है? फॉर 2 ईयर के लिए है। 225 2 ईयर के लिए है। तो 1 ईयर के लिए क्या हो जाएगा? 1 ईयर के लिए हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2 हो गया, 2 1 2 हो गया, 2 2 4 2 5 10 हो गया। ठीक है, 112.5 रुपये का पहले वाले आदमी को जो है प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अब बारी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से ही सॉल्व हो जाएगा, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, बिना सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, अ मैन इन्वेस्ट 22,000 at 5% PA per annum. Find the interest received by him at the end of 3 years. ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है? यहां दिया गया है प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 2000 दिया गया है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 2000 दिया गया है, और टाइम क्या दिया गया है? 5 ईयर दिया गया है, 5 ईयर दिया गया है। और रेट क्या दिया गया है? रेट दिया गया है, टाइम 3 ईयर दिया गया है, रेट जो है 5% दिया गया है। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ना कि अमाउंट नहीं निकालना है। अमाउंट में क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो हमें अमाउंट नहीं निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो है 2000 रुपया है, उसको ऊपर जो है 5% का रेट लगा हुआ है। तो 2000 रुपये का 5% निकालने के लिए 2000 को 100 से डिवाइड करेंगे, 5% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा? 2 0 ये कटा, 5 2 5 10 हो गया, और 1 0 ये। ठीक है, तो ये हो गया 2000 रुपये का 5% क्या होगा? 100 रुपया होगा। ठीक है, 100 रुपया कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो 100 रुपये को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 300 हो जाएगा। ये है 300, यही है इसका
सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, हमें यही निकालना था।